हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा 2025 की जो अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है उसके लिए अपन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का आज टॉपिक 17 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, अभी सभी एक्ट के एमसीक्यूज अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं और टिल एग्जाम तक जो है ये सीरीज स्टार्ट रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। ठीक है, वैसे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बैंकिंग इकोनॉमी अवेयरनेस की पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसमें 21 चैप्टर 245 टॉपिक्स एंड 5500 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हुए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सभी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट है, हु अपॉइंट द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फोर्थ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर है थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। एज पर सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर। Next, second, which of the following is not a function of RBI under the RBI Act 1934? निम्न में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट इशूइंग करेंसी नोट, सेकंड एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, थर्ड कंडक्टिंग फिस्कल पॉलिसी इंडिपेंडेंटली एंड फोर्थ सुपरवाइजिंग बैंक। तो करेक्ट आंसर है थर्ड कंडक्टिंग फिस्कल पॉलिसी इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से वित्तीय नीति लागू करना। बिकॉज आरबीआई कंट्रोल मॉनिटरी पॉलिसी बट फिस्कल पॉलिसी दैट इज टैक्सेशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ prerogative of the central government. Next, third, under which section does RBI has the sole right to issue currency note? किस धारा के तहत आरबीआई को मुद्रा नोट जारी करने का अकेला अधिकार है? तो देखो ऑप्शन है, सेक्शन 22, सेक्शन 17, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 58। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेक्शन 22। Section 22 gives RBI the exclusive right to issue banknote except 1 rupee note issued by the government. Next, fourth, the Central Board of Director of RBI consists of। आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड किससे बना होता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, सेकंड 21 मेंबर्स इंक्लूडिंग 4 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, third 17 members including 2 government nominated and fourth 25 members including 5 government nominated। तो करेक्ट आंसर है सेकंड 21 members including 4 government nominated, 21 सदस्य जिनमें 4 सरकारी नामांकित हो। बिकॉज एज पर सेक्शन 7 डिफाइन 21 members board with 4 nominated by central government। Next, fifth, which section of the RBI Act empower the central government to give direction to RBI in public interest? किस धारा के तहत केंद्रीय सरकार आरबीआई को सार्वजनिक हित के निर्देश देने का अधिकार रखती है? देखो ऑप्शन है, फर्स्ट सेक्शन 7, सेक्शन 45, सेक्शन 46, सेक्शन 61। तो करेक्ट आंसर है थर्ड सेक्शन 46। Section 46 allows the central government to issue direction to RBI in public interest. Next, 6. RBI role as a lender of last resort is provided under which section? आरबीआई का लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का रोल किस धारा के तहत है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट सेक्शन 17, सेक्शन 45, सेक्शन 31, सेक्शन 58। तो करेक्ट आंसर है सेकंड सेक्शन 45। Section 45 empower RBI to provide emergency liquidity to bank. Next, seventh, which of the following statement regarding RBI profit utilization is correct? आरबीआई के लाभ के उपयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट एंटायर प्रॉफिट गोज टू गवर्नमेंट, सेकंड प्रॉफिट इज यूज्ड फॉर डिविडेंड रिजर्व एंड कॉन्टिजेंसी फंड, third RBI can keep all profit for development project and fourth profit is retained only for foreign investment। तो करेक्ट आंसर है सेकंड प्रॉफिट इज यूज्ड फॉर डिविडेंड रिजर्व एंड कॉन्टिजेंसी फंड। लाभ का उपयोग डिविडेंड रिजर्व और आकस्मिक कोष के लिए होता है। बिकॉज एज पर सेक्शन 24 आउटलाइन
dividend to government, statutory reserve and contingency fund. Next, 8. Which section gives RBI legal authority over monetary stability? किस धारा के तहत आरबीआई को मौद्रिक स्थिरता पर कानूनी अधिकार मिलता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेक्शन 17, सेक्शन 45, सेक्शन 31, सेक्शन 21. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेक्शन 17. As per section 17 define issue of currency note and maintenance of cash reserve fundamental for monetary stability. Next, 9th, which of the following is true about RBI regional board? आरबीआई के क्षेत्रीय बोर्डों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, दे हैव फुल लेजिस्लेटिव पावर. सेकंड, दे एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड और रीजनल मैटर. थर्ड, they cannot control bank directly. And fourth, they decide monetary policy independently. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, दे एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड ऑन रीजनल मैटर. वे केंद्रीय बोर्ड को क्षेत्रीय मामलों पर सलाह देते हैं. बिकॉज रीजनल बोर्ड असिस्ट आरबीआई विथ लोकल और रीजनल इनसाइट, नो लेजिस्लेटिव और इंडिपेंडेंट मॉनिटरी पावर. नेक्स्ट, वैसे देखिए करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसमें नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल, बैंकिंग, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, ऑनर, साइंस, टेक्नोलॉजी सभी एमसीक्यूज दिए हैं जनवरी टू नवंबर के. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट, 10th, द आरबीआई एक्ट वाज नेशनलाइज इन विच ईयर? आरबीआई अधिनियम किस वर्ष राष्ट्रीयकृत हुआ था? तो देखो ऑप्शन है 1934, 1949, 1965, 2016. तो करेक्ट आंसर है सेकंड 1949. RBI was nationalized in 1949, giving the government greater control over monetary policy. Next, 11th, which of the following is not true about the Central Board of Director of RBI? आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, इट इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर. सेकंड, गवर्नर इज चेयरमैन. थर्ड, बोर्ड सेट मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंटली. एंड फोर्थ, गवर्नमेंट नॉमिनेट सम डायरेक्टर. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, बोर्ड सेट मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंटली. बोर्ड स्वतंत्र रूप से मौद्रिक नीति तय करता है. बिकॉज monetary policy is decided by monetary policy committee, board advise and govern administrative matter only. Okay, next, 12th, the legal tender status of RBI note is provided under which section? आरबीआई नोटों को कानूनी मुद्रा का दर्जा किस धारा के तहत प्राप्त है? तो देखो ऑप्शन है सेक्शन 17, सेक्शन 22, सेक्शन 58, सेक्शन 61. तो करेक्ट आंसर है थर्ड सेक्शन 58. Section 58 confirm RBI note are legal tender in India. Next, 13, which of the following is a development function of RBI under the RBI Act? RBI के अधिनियम के तहत कौन सा विश्वासात्मक कार्य है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, इशूइंग करेंसी. सेकंड, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. थर्ड, कंडक्टिंग फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट. एंड फोर्थ, मेंटेनिंग सीआरआर. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना. बिकॉज आरबीआई ऑल्सो प्रोमोट क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड अंडर सर्व रिजर्व सेक्टर. नेक्स्ट, 14, बोरोइंग पावर ऑफ आरबीआई आर स्पेसिफाइड अंडर विच सेक्शन? आरबीआई के उधार लेने के अधिकार किस धारा में निर्दिष्ट है? तो देखो ऑप्शन है सेक्शन 31, सेक्शन 45, सेक्शन 46, सेक्शन 61. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेक्शन 31. सेक्शन 31 अलाउज आरबीआई टू बोरो फंड फ्रॉम गवर्नमेंट और मार्केट टू मैनेज लिक्विडिटी. नेक्स्ट, 15, which of the following statement is correct regarding the relationship between RBI and central government? आरबीआई और केंद्रीय सरकार के संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, आरबीआई इज फुल्ली ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट. सेकंड, आरबीआई इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट विथ ऑटोनॉमी. थर्ड, आरबीआई ऑपरेट ऑटोनोमसली बट गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट. एंड फोर्थ, गवर्नमेंट अपॉइंट ओनली एडवाइजरी मेंबर्स टू आरबीआई. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, आरबीआई ऑपरेट ऑटोनोमसली बट गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट. आरबीआई स्वतंत्र रूप से काम करता है लेकिन सरकार सार्वजनिक हित के निर्देश में दे सकती है. बिकॉज आरबीआई एंजॉय ऑपरेशनल ऑटोनॉमी बट सेक्शन 7, 45 एंड 46 allow government intervention in public interest. Okay,
वैसे देखिए बैंकिंग इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, आरबीआई सर्कुलर एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।